नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। कुंभ को लेकर हम अनंत श्री से बातचीत कर रहे हैं और अभी कई सारी चीज़ें हम लोग को समझनी है ताकि हम उस भेड़ चाल का हिस्सा ना बने और कर्म कांड और इन सब चीज़ों से दूर जो सनातन का असली मतलब है उसमें जा सकें। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, कुंभ को लेकर आपने बहुत सी चीज़ें समझाई हैं हम लोगों को और कुछ और बातें हैं जो हम लोग को समझना ज़रूरी है ताकि हम लोग उस चीज़ का हिस्सा ना बने, अवेयर रहें। जैसे अभी एक कुंभ में एक लड़की थी, माला-वाला बेच रही थी। अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा कुछ इंसिडेंट नहीं था, वो माला बेच रही थी, लोग खरीद रहे थे। लेकिन अचानक मीडिया पहुँची, उसकी आँखों की तारीफ़ होने लगी, उसको एक मॉडल की तरह दर्शाना शुरू हो गया। तो कहाँ कुंभ, कहाँ फिर ये प्रकरण, तो भीड़ इसके तरफ भी एक भागने लगी कि क्या है ये? देखिए, कुंभ हो या कोई भी ऐसे धार्मिक आयोजन हो, हमको उनको एक समग्रता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। क्योंकि अगर केवल अभी तो हम कुंभ की बात कर रहे हैं इसलिए कोई कुंभ चल रहा है, हुँ, नहीं तो लोगों को लगता है कि आप एक विशेष समुदाय के प्रति ही कोई अपनी बात हुँ, कह रहे हैं। लेकिन उस पूरे समाज का एक परिदृश्य होता है और ये इतना बड़ा आयोजन है तो निश्चित ही पूरे समाज का एक परिदृश्य है भी। और मीडिया में क्या चलता है, सोशल मीडिया में क्या चलता है, लोग किन चीज़ों के पीछे भागते हैं, ये हमारे समाज की मनोदशा को भी दर्शाता है कि समाज कैसी मनोदशा से गुजर रहा है। मीडिया किन चीज़ों में रुचि लेता है और मीडिया किन चीज़ों को बहुत हाइलाइट करता है, ये उसके बारे में भी बताता है। अच्छा, मीडिया और इस सब में काम करने वाले लोगों को भी बहुत तूल नहीं देनी चाहिए। लोगों को लगता है कि वहाँ शायद बड़े प्रकांड विद्वान लोग जाते हैं। हुँ, हुँ, वो भी बेचारे अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। उनको बाइट चाहिए, टीआरपी चाहिए। तो वो भी एक विक्षिप्तता की दौड़ में कुछ भी उठा लेते हैं जो लगे कि ये बिक सकता है, इससे टीआरपी बढ़ सकती है, तो कुछ भी करते हैं। लेकिन अगर वो ज़िम्मेदार पत्रकारिता हो, एक देखा जाए ऐसा प्रदर्शन हो मीडिया का जो समाज को दिशा दिखाने की क्षमता रखता हो, उसमें प्रबुद्ध लोग हों, तो वो और चीज़ों को भी हाइलाइट कर सकते हैं। तमाम जैसे कुंभ का मेला लगा, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा कि 2-4 ये घटनाएँ जो वायरल जैसी चल रही थी यही रही होंगी, और भी तमाम अच्छी बातें रही होंगी। हुँ। तो समाज उधर क्यों नहीं देखता? मीडिया उधर क्यों नहीं देखता? और हमेशा इसी की कोशिश क्यों होती है कि जो वायरल हो, जो बिके, हम बस उसी को आगे चलाएँ? हुँ, हुँ। सोचने वाली बात है। इसी प्रकरण में जैसे विश्व सुंदरी साध्वी के बारे में बातचीत होने लगी थी। मीडिया वालों ने बुलाया, उस पे इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो कुंभ में जैसे हर बात को हम देख रहे हैं, अपनी साइकोलॉजी को, उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, तो ये भी बहुत हाइप मुद्दा रहा उसमें, कुंभ में। हाँ, मुद्दे इतने हाइप थे कि आप न सुनना चाहकर भी उनको सुनने के लिए विवश थे। तो सारे मुद्दे हम भी सुन रहे थे, क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी खोलिए टीवी और आपको कुछ न कुछ तो दिख ही जाएगा। कोई भी न्यूज़ चैनल हो, कोई भी नहीं, चलो दिख 3-4 कॉमन न्यूज़ ही सारे वो दिख चैनल ही पे जाना चलते हैं। है। तो आपके ऊपर एक तरह से चारों तरफ से आक्रमण है मीडिया का। अब पहली चीज़ तो देखिए, इन चीज़ों को जब इस तरह से हवा दी जाती है, तो लोगों की मानसिक दरिद्रता को भी बताती है हुँ, कि कोई सुंदरी हो तो साध्वी क्यों नहीं हो सकती? सुंदरी और साध्वी में क्या अंतर है? हो सकती है साध्वी तो एक अंतर्दशा है, लेकिन साध्वी कोई बाहरी वेशभूषा तो है नहीं। अब यहाँ पर उस लड़की की गलती हम ये कहेंगे कि वो वेशभूषा के चक्कर में भी पड़ गई हुँ, कि जटाएँ लगाई जाएँ और गेरुआ कपड़ा ओढ़ा जाए साध्वी बनने के लिए। साधु और साध्वी ये मनोदशाएँ हैं। इनको जो कपड़ों से जोड़कर देखते हैं, वो लोग आध्यात्मिक दरिद्रता के शिकार हैं। समझ जो है आध्यात्मिक, उसकी दरिद्रता के शिकार हैं। कपड़ों से उसका क्या लेना-देना है? और चेहरे-मोहरे से या उससे क्या लेना-देना है? ये सब बातें नहीं उठनी चाहिए। किसी भी वर्ग का व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। अब कोई कहे कि वो मॉडल है, वो फ़िल्म स्टार है, वो साधु कैसे हो गया है, साध्वी कैसे हो गई? हो सकता है, क्यों नहीं हो हुँ, सकता? हुँ, हुँ। समस्या कहाँ पर है?
अक्षर श्री लेकिन इस चीज़ में भी तो लोग पड़ जाते हैं ना कि अगर वेशभूषा ना रहे और रुद्राक्ष ऐसे ना दिखे तो हम पहचान कहाँ पाएँगे कि ये साधु है, ये साध्वी है? अब यहाँ पर देखिए बड़ी रोचक बात है। सनातन परंपरा कहती है कि साधु वही जो पहचान से पार चला गया। साधु वही जिसे पहचान का कोई मोह नहीं। और सनातन परंपरा में तो जो दीक्षा दी जाती है उसमें तो जो वो व्यक्ति है उसका पिंडदान करवा दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। वो मर चुका, समाप्त हो गया व्यक्ति। तो जो परंपरा मैं समझता हूँ इतनी गहरी अंतर्दृष्टि को लेकर चलना चाह रही है कि ये व्यक्ति जब इस मार्ग पर चला है, इसकी पुरानी पहचान समाप्त हो गई, तो इसको नई पहचान का मोह क्यों होना चाहिए? नई पहचान के मोह का तो फिर कोई मसला नहीं। जब पुरानी पहचान को त्याग दिया, तो पहचानों को त्याग दिया। तो एक तो नंबर एक यही बात हुई, साधु के अंतर्मन में कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो पहचाना जाए। और हर दिल जो प्यार करेगा पहचाना जाएगा। हर इंसान जो ध्यान करेगा वो जाना जाएगा। अच्छा एक्चुअली कई साधुओं के या नागा साधुओं के अगर देखा जाए तो उनके जो एक ग्रुप होता है उसको अखाड़ा नाम दिया जाता है। तो अखाड़े से तो ऐसा लगता है जहाँ कुश्ती वगैरह होती हो। तो इसके पीछे नाम देने का क्या है वो है? हाँ, कुश्ती वाली बात को सही इसमें समझा है। अखाड़ा देखिए कहते ही उस जगह को रहे जो प्रशिक्षण स्थल होता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण का ही काम होता रहा, शास्त्र और शस्त्र इन सब का प्रशिक्षण देने का काम चलता है, इसीलिए उनको अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा तो यही है कि वो प्रशिक्षण स्थल है, जो केंद्र है। और आदि शंकराचार्य ने भी अखाड़ों की शुरुआत करी थी, तो उसी से सब चला आ रहा है प्रशिक्षण के कारण। लेकिन अंततः देखा जाए तो जैसे आप कहते हैं कि सारी चीजें एक शांति पे, प्रेम पे, प्रसन्नता पे खत्म होती है तो अखाड़े चीज को भी तो हटा देना चाहिए ना। अखाड़ा जरूरत क्या है उसकी? देखिए तमाम चीजों के मैं विरोध में नहीं रहता। मैं कहता हूँ ठीक है, प्रशिक्षण बुरा नहीं है, युद्ध की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन रक्षा के सामर्थ्य तो होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि व्यक्ति कुशल ना हो, अपनी रक्षा करने में सक्षम ना हो। तो अगर इस दृष्टि से लोग सीखते हैं सारी चीज़ें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो आक्रामक ना हो, लेकिन अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम हो। राष्ट्र भी तो सेनाएँ रखते हैं। हम्म। तो अब कोई कहे कि आप शांति की अगर हम पूरी बात को समझें तो सेनाओं को विदा कर दें, तो बर्बर कौमें जीतेंगी फिर। हम्म। अतीत में देखिए यही हुआ। उच्च सभ्यताओं को बर्बर सभ्यताओं ने पराजित कर दिया, क्योंकि उच्च सभ्यताओं ने अपनी प्रतिरक्षा के उतने संसाधन विकसित नहीं किए। और बर्बर लोग तो बर्बर थे, उन्होंने तो कहा तोड़ फोड़ करना, आक्रमण करना है, मिटाना है। तो जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, उच्च धरातल पर जीने वाले लोग हैं, उनके पास धन बल, शरीर बल, शस्त्र बल सब होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। जैसे इसके लिए घटना समझो कि बोधि धर्म बुद्ध के बड़े महत्वपूर्ण शिष्यों में से माने जाते हैं। और जब वो कहते हैं चीन गए, तो देखा वहाँ पर लोग साधना में हैं और बहुत सारी चीज़ों में हैं, ध्यान में हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि लोग कमज़ोर हो गए हैं शरीर से, वो अपनी प्रतिरक्षा भी नहीं कर पाते, वो निर्बल जैसे हो गए हैं। तो बोधि धर्म ने ही कहते हैं मार्शल आर्ट्स का पूरा आविष्कार किया। बौद्ध धर्म ने जितनी मार्शल आर्ट्स की पद्धतियां हैं, इनका आविष्कार किया ये बताने के लिए कि ध्यानी को अपनी प्रतिरक्षा भी आनी चाहिए। ध्यानी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई आए और मारकर चला जाए। शांति बहुत आवश्यक है। शांति को नपुंसक नहीं होना होता है, शांति को समर्थ होना होता है। तो उस दृष्टि से जो ये व्यवस्था अखाड़ों की करी गई, उसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता, वो ठीक है अपनी जगह। सनातन अनुश्री जैसा आप बता रहे हैं तब तो बहुत देखा जाए बहुत ही प्रैक्टिकल समझने वाली चीज है ये प्रैक्टिकल। होना चाहिए। अगर सनातन प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो सनातन होगा कैसे?
प्रैक्टिकल होना चाहिए उसको। और बीच में सब आते हैं लोग, वो अपना मिलावट करते हैं और चीज़ों को इधर-उधर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रहा है इसीलिए इतना चलता रहा है वो। सनातन के बीच से ही तो सारे लोग निकल कर चले आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिकलिटी के कारण ही ऐसा रहा है। कई लोग सनातन को इस दृष्टि से भी देखते हैं कि जैसे जो बुद्ध हो गए, इनकी जो देशना थी, उसको लोग सनातन में इंक्लूड नहीं करते हैं। साधु, महात्माएँ जो कहते हैं उसको सनातन की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अभी आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि जो बुद्ध जो वचन वचन होते हैं जो उनके, वही सनातन है। वही सनातन है। और जब तक ये अंतर्दृष्टि नहीं आएगी, व्यक्ति के मन में भी संघर्ष रहेगा और सनातन परंपरा में भी संघर्ष रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि बुद्ध के वचन, महावीर के वचन, ईसा के वचन, मोहम्मद के वचन, कबीर के, मीरा के, जिसके भी वचन हैं, नानक के वचन, वो सब सनातन के हिस्से हैं। आपके जो अभी देशना है, मेरे भी देश में सनातन का हिस्सा है। जहाँ कहीं किसी ने इटर्नल ट्रुथ बोला है, वो सनातन का हिस्सा है। तो उसको ऐसे किसी वेशभूषा और किसी दायरे में क्यों बांधा जाए? सनातन तो जीवित ही रहेगा, इसलिए जब वो आकाश जैसा हो जाएगा, तो सनातन आकाश जैसा है इसीलिए वो जीवित है। हुँ, ये बात समझनी पड़ेगी लोगों को उसको। और बुद्ध और महावीर को अपने से अलग कर देने की जो मंशा है, वो तो कितनी खतरनाक, जबकि वो तो हमारे ही बीच से निकले। लेकिन इतना विरोध क्यों दिखता है अनीश जी? जैसे सनातन में जो गढ़ी गई हैं चीज़ें और बुद्धों के जो वचन होते हैं। वो इसलिए विरोध है क्योंकि लोग सनातन तक नहीं पहुंच पाए। जैसे विज्ञान में विरोध नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान में धरती के एक कोने पे जो खोज करी गई और दूसरे कोने पे खोज करी गई, उसमें कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही खोज कर लिया आपने, एक ही सत्य खोज लिया। तो सनातन तक पहुंचने का अर्थ है कि जो सत्य है, जो हमेशा रहेगा, वो तुम खोजो, मैं खोजूं, ये खोजें, वो खोजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लड़ाई झगड़ा कहाँ है? लेकिन जब अलग अलग बातें लोग बोलेंगे, अलग अलग अवधारणाएं और विचारधाराएं डालेंगे, जो कि कई बार प्रासंगिक होंगी, कई बार प्रासंगिक नहीं होंगे, तो टकराव होगा। हुँ, तो ऐसे में कुंभ जैसे मेले, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है ये अंतर्दृष्टि रही हो उसके पीछे, कि वो बैठकर उन अंतर विरोधों का समाधान करें कि ये हमारी विचारधाराओं में ये अंतर विरोध है, फिर एक सत्य तक पहुंच गए। फिर तो क्या विरोध है, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? लड़ाई झगड़ा किस बात का? अभी तो देखिए, अगर मजहबों की, धर्मों की, संगठित धर्मों की बात कर लें, तो वो कुछ और मानते हैं, तो वो कुछ और मानते हैं। मानते क्या हो भाई? मानने से चलता है कुछ, या है या नहीं है। कहेंगे नहीं, आस्था का विषय है, हम मानते हैं ये, विज्ञान नहीं मानता। फिर वो कहेंगे नहीं, हमारा धर्म तो विज्ञान से भी बड़ा है, परम विज्ञान है। तो परम विज्ञान है तो उसमें परम सत्य होगा। सत्य में हो सकता है फिर भी थोड़े अंतर विरोध हो जाए, परम सत्य में तो हो सकता है बिल्कुल अंतर विरोध ना हो। सही बात है। अगर परम सत्य उसको कहेंगे, फिर विज्ञान सत्य है, तो हो सकता है न्यूटन के लॉ यहाँ तक लागू होते हैं, और जब आप बहुत ज्यादा अंतरिक्ष और बहुत सारी गहरी चीजों में जाते हैं, वहां वो कुछ अलग तरह से काम करने लगते हैं, उस तरह से लागू ना होते हैं। विज्ञान तो इसको मानता है। हुँ, लेकिन जब परम सत्य है, तो धरती से लेके आकाश तक, यहाँ से वहां तक, वो एक ही सत्य होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। तो समस्या लड़ाई झगड़े की होनी ही नहीं चाहिए, और जनमानस को विकसित करने का प्रयास होना चाहिए, उसको सतही बातों में नहीं अटकाना चाहिए। और उसके लिए जिम्मेदार पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। जैसे नए लोगों में भी कोई कहे कि सारा ज्ञान वेदों में, उपनिषदों में है, चल रहा है। पुराने भी कहते थे, आज के भी लोग हुँ, कहते हैं। तो कोई कहेगा कुरान में है, कोई कहेगा बाइबल में है, तो कोई गुरु ग्रंथ में। बाकी चीजों में क्या है? मेरा कहना है, ज्ञान तो सर्वव्यापी हो सकता है। जैसे मैं कितनी बार कहता हूँ, रोशनी को मुट्ठी में नहीं बांध सकते, ऐसे सत्य को किताबों में नहीं बांध सकते। लड़ाई झगड़ा कहाँ पर होगा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अच्छा देखो, दुनिया में जब मैंने प्रेम शांति की बात करता हूँ, तो अगर प्रेम के ही तत्व को ले लो, जो सबसे ज्यादा समझा जाने योग्य है, किसी प्रेमी की एक दूसरे से लड़ाई नहीं, और सब अपने व्यक्तिगत प्रेम में डूबते हैं। भाई वो अपने व्यक्तिगत प्रेम में डूबे, वो अपने व्यक्तिगत प्रेम में डूबे, लड़ाई दोनों की नहीं, क्योंकि प्रेम प्रेम है। वो जानते हैं कि
अभी आपने इस पे एक बहुत अच्छा चीज़ बोला था गीता में कि दिए सबके अपने-अपने, लेकिन रोशनी से कहाँ कोई लड़ाई कर रोशनी से कहाँ लड़े? रोशनी को बाँटेंगे भी कहाँ से? अब यहाँ इतनी रोशनियाँ जल रही हैं, इतनी तरह-तरह की लाइटें जल रही हैं यहाँ पे लीला में। हम लोग कहाँ पर निकाल सकते हैं कि ये किस लैंप की और किस बल्ब की लाइट? तो उसी तरह से सनातन सत्य ये है कि जो प्रकाशित हो गया तो हमारे पास विकल्प ही नहीं है कि हम विभाजित कर पाएँ कि ये बुद्ध का सत्य है, ये महावीर का सत्य है, शंकर का सत्य है, ये उसका सत्य है। कैसे निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं पाएँगे। तब तो सारी लड़ाई लड़ाई जो है बेफिज़ूल हो जाती है। फिजूल ही है लड़ाई और नासमझी पे ही खड़ी है। उसको जब समझेंगे तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सीधी-सी बात है। अनंत श्री कुंभ में एक चीज़ देखी जाती है, शाही स्नान। तो सनातन अगर परंपरा से जुड़ी है चीज़ें, तो शाही शब्द कहाँ से आ गया? और शाही स्नान को लेके इतनी बवाल भी होता है, लड़ाई भी होती है, पालकियाँ निकलती पालकियाँ हैं, निकलती हैं। हाथी घोड़े रथ आते हैं। शाही तो देखिए ये तो दूसरी भाषा का शब्द हो गया और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये अकबर के राज्य में ये शुरू किया गया था, शाही स्नान। क्योंकि कुंभ की परंपरा तो पुरानी है। अब जाके देखिए उसको अमृत स्नान का नाम दिया गया। हुँ, अब जाके साधुओं को ये चेतना जागी कि शाही शब्द से अच्छा अमृत अमृत स्नान है। शाही चूँकि राजशाही और राजसत्ता से जुड़ा था तो कहीं न कहीं से वो राजसत्ता का जो मद, दंभ, प्रदर्शन वो सब उसमें शामिल था। हाथी घोड़े पे, पालकी पे, रथों पे आएँगे आप, तो थोड़ा शाही सवारी आ रही जैसे कहते हैं ना हुँ, राजा की, तो वो वाला मनोवृत्ति थी। वो मनोवृत्ति आज तक दूसरे-दूसरे रूपों में भी शामिल है, कुंभ में तो है ही है। तमाम ऐसे गुरु बाबा लोग हैं, जो चमत्कार और अंधविश्वासों को प्रमोट करते हैं, दुनिया में नहीं भी हैं, उनकी भी पालकियाँ आती हैं। तो एक जगह कोई मुझे बता रहा था कि कोई गुरुजी होंगे, उनके जूते थे या मान लिए गए थे कि उनके जूते हैं, वो पालकी में रख के वो आया, उनकी पालकी आई, फिर वो रखे गए। अब वो पालकी में ही आएँगे, सामान्य ढंग से नहीं आ सकते हैं, कुछ विशेष ढंग से आएँगे। ये विशेष का जो आकर्षण है ना, यही सब चीज़ों को विषाक्त कर देता है। विशेष होना विषाक्त कर देता है। अच्छा है, नहाओ और सब चीज़ें करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके साथ किसी प्रमुखता को, किसी अहंकार को या किसी गौरव को जोड़ना, वो मैं समझता हूँ सनातन का हिस्सा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए उसका हिस्सा। अनंत श्री कुंभ के प्रकरण में अगर देखा जाए तो एक मेजर क्वेश्चन के रूप में आता है कि कुंभ में जो साधु महात्मा लोग आते हैं, हुँ, तो रात में अगर मीडिया भी पहुँचती है या जो लोग भी गए हैं, मेरे जानने वाले भी, वो अक्सर देखते हैं कि हर लोग वहाँ नशा कर रहे हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चिलम फूँक रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई भी बाबा लोग हों। तो ऐसी चीज़ें तो साधनाओं में देखा जाए तो बेकार हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ तो भर-भर के हुँ। दिखती हैं। देखिए, अविश्वसनीय सूत्रों से मेरे पास भी ये सूचना है कि वहाँ पर चरस गांजे की सप्लाई इन दिनों बहुत बढ़ जाती है। अविश्वसनीय सूत्र इसलिए कह रहा हूँ, विश्वसनीय कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सूचना है हुँ, और इस समय पुलिस प्रशासन भी उसको रोकता नहीं। अब ये इसका अध्यात्म से देखिए कोई लेना-देना नहीं और बहुत सारे तो लोग बाबा ही इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको चरस गांजे में रुचि है, नशे में रुचि है। विदेश से आने वाले कितने लोग तमाम आश्रमों में इसीलिए साधु बन जाते हैं क्योंकि उनको नशे और ड्रग्स लेने वो लोग फूल कर कुप्पा हुए जाते हैं कि विदेशी कितना हमारे सनातन परंपरा को अपना रहे हैं। उनको तो ये सब नशे लेने हैं हुँ, हुँ, हुँ। और साधु वेश में उनको नशे लेने बड़ा आसान पड़ जाता है, सभी ले रहे हैं, सभी चिलम फूँक रहे हैं। अब इसके देखिए कई फ़ायदे, जो कहते हैं कि वो बिना कपड़ों के बैठे हैं, ठंडा नहीं लग रहा उनको, आपने नशा किया, ठंडा कहाँ लगना है आपको? आप आराम से पड़े हुए नशा करके। तो ये नशे देखा जाए एक किस्म की विकृति हैं। अब लोग इसको ले आएँगे कि हम तो शिव के भक्त हैं। अब शिव को क्या बना दिया है? शिव को बिल्कुल नशेड़ी-गंजेड़ी बना दिया है कि उनकी फ़ोटो भी अगर लोग बनाते हैं तो चिलम फूँकता हुआ ही दिखाते हैं कि शिव चिलम फूँक रहे हैं। हाँ, मतलब
शिव का कैरेक्टर भी ऐसा बना लिया है जिसमें व्यक्ति ने अपने सारे दमन, सारी अपनी जो विक्षिप्तताएँ हैं सबको शामिल कर दिया है। हुँ, कैरेक्टर गढ़ लिया है इसका और उसकी टेक में उनको लगता है हम सब चीज़ें करें और गर्व से कई बाबा लोग कहेंगे, मैं खुद ही एक किसी बाबा का इंटरव्यू देख रहा था, बड़े गर्व से कह रहा है ये सब हम साधुओं के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। ये गांजा, ये नशा, ये सब गृहस्थों के लिए नहीं है। अब इससे उनको लगा कि हमने सामाजिक शिक्षा भी दे दी, हुँ, हुँ, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन कोई उनसे नहीं पूछता है कि तो आपको इससे क्या मिलना है? आपको इससे क्या होना है? हाँ, लेकिन इससे होता है, कोई चीज़ अनजाने में नहीं शुरू होती है। हैलुसिनेशन, ड्रग्स से जो हैलुसिनेशन मिलते हैं, जो आध्यात्मिक अनुभूतियों के पीछे लोग भाग रहे होते हैं, ये सब नशों से मिल जाती हैं। चाहे वो आज के साइकेडेलिक ड्रग्स हों, एलएसडी वगैरह हों, गांजा, भांग और ये सब हो। हम मुझे तो नशे का कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं कि मैं कोई चीज़ बता सकूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो ये सब तरह-तरह के हैलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस लोगों को देते हैं। तब वो नशा लेकर व्यक्ति बैठा है, सामने देख रहा है शंकर भगवान खड़े हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं, स्वर्ग में पहुँच गया है। अब पता चलता है वो नशा करके पड़ा हुआ है ठंडक में, वो किसी स्वर्गलोक में अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा है। तो ये जो नशों का समावेश है, ये आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए भी है। हुँ, हुँ, भांग खाकर कितने लोग देखिए अजीब-अजीब दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, उनको लगने लगता है कुछ का कुछ, वो तो आँखों के सामने देखा है। तो इन सब नशों में ऐसी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, जो हैलुसिनेशन देती हैं। इसलिए नशों का इतना ज़ोर-शोर है और ये आध्यात्मिक विकृति है और इस पर भी बोलना चाहिए। जो ये बड़े-बड़े साधु हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, उनको बोलना चाहिए कि नशे से तो बचना चाहिए, हुँ, साधु हो, सामान्य व्यक्ति हो। साधु तो वही है मैं समझता हूँ जो समाज के लिए उदाहरण बने। साधु का जीवन ऐसा क्यों होता है जो जिया ही नहीं जा सकता? ऐसा जंगली जीवन बना लिया है तुमने जिसको जिया ही नहीं जा सकता, तुम्हारा अनुकरण किस बात के लिए करें? भई साधु तुम्हारा अनुसरण करें हम, किस बात का अनुसरण करें तुम्हारा? गांजा पीने के लिए करें अनुसरण? नंगे घूमने के लिए अनुसरण करें? किस चीज़ के लिए अनुसरण करें तुम्हारा? तो अब ऐसा फिट हो गया कि ज्ञान की बातें जैसे किसी अलग दुनिया में अलग उज्ज्वल स्थितियों में होती हैं। ज्ञान की बातें सहज भाषा में, सहज परिदृश्य में क्यों नहीं हो सकती, सहज वातावरण में क्यों नहीं हो सकती? तो ज्ञान को सहज बनाना है कि ज्ञान को कठिन और जटिल और विकृतियों के पैकिंग में डाल देना है। तो ये सब रुकना चाहिए, ये सब बहुत अच्छी बातें नहीं हैं। और साधु का जीवन हमेशा समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कहो कि उनकी बातें देखो, उनकी बातें नहीं, उनका जीवन भी हमको देखना है। शानदार। अनंत श्री को आप लोगों ने कुंभ के विषय में सुना। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अनंत में भी हमेशा एक कुंभ चल रहा है जिसमें आपका स्वागत है। आइए, शामिल होइए और यहाँ के कुंभ में अमृत स्नान करिए।